अक्सर हम ये सोचते हैं कि यार हमसे कोई प्यार नहीं करता। पता नहीं मैं सबके लिए इतना करती हूँ पर फिर भी मेरे लिए कोई इतना नहीं करता। मुझसे कोई प्यार नहीं करता। पर क्या ये सवाल कभी खुद से किया है? खुद से पूछा है कि क्या आप खुद से कभी प्यार किए हो? एक बार पूछ के देखिए, अब भी पूछ लीजिए कि क्या आपने खुद को कभी प्यार किया है? जवाब मिला? बताइए। नहीं ना। लग रहा होगा कि यार हमने तो सच में ऐसा कुछ किया ही नहीं। हमें तो पता ही नहीं कि खुद से प्यार क्या होता है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, प्यार वो नहीं जो किसी से दिया जाए, किसी से लिया जाए। समझे? प्यार खुद से भी होता है। और ये प्यार जो आप खुद से करते हैं वो दुनिया में सारे प्यार से ऊपर होता है। तो अब आप भी यही सोचते होंगे ना कि अरे यार ये मार्केट में अब कौन सा नया प्यार आ गया। अभी तक तो हमने सिर्फ माँ बच्चे, परिवार का प्यार, हीर रांझा का प्यार, लैला मजनू का प्यार, ये सारा सुना था। अब ये सेल्फ लव नाम की कौन सी चीज आ गई? यही सोच रहे हैं ना। तो ये कोई नई चीज नहीं है। ये पहले भी होता था, पुराने जमाने में भी होता था, अब भी होता है और अभी भी लोग करते हैं। बस भूला कौन है इसको? इसको भूली है जीवन में जब नए पड़ाव पर कदम रखती है कोई लड़की, कोई महिला, तो वो इस चीज को भूल जाती हैं कि सेल्फ लव भी कुछ होता है। और वो अपनी जिंदगी में इतनी बिजी हो जाती हैं कि खुद से प्यार करना भूल जाती हैं। तो पहली बात तो ये सेल्फ लव जो है ये कोई नया प्यार नहीं है। कोई ऐसा कहें आप कि नहीं ये पहली बार सुना है, ऐसा कुछ नहीं है। खुद से प्यार पहले भी था, अब भी है और हमेशा रहेगा। बस जो भूली हुई महिलाएं हैं या जो लोग इस चीज को भूल गए हैं, उन्हें याद दिलाने के लिए सेल्फ लव नाम दिया गया है। तो अब सोचते होंगे ना कि अरे यार ठीक है, चलो मान लिया, आपकी सारी बात मान ली। तो सेल्फ लव होता कैसे है? हमें तो याद ही नहीं, हम तो कभी किए ही नहीं है, है ना? माइंड में तो आ रहा होगा कि यार सेल्फ लव करते कैसे हैं? मम्मी बेटी, बच्चे, परिवार, सबका प्यार देखा है, किया है, समझा है, पर खुद से प्यार कैसे करेंगे? ये भी क्या क्या बोलती रहती हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तो नहीं, इस चीज को समझना है। सेल्फ लव क्या है इसे समझना है और खुद को करना है। तो आइए जानते हैं। तो चलिए सेल्फ लव की शुरुआत करते हैं। अब पूछिए आप कैसे होगा सेल्फ लव की शुरुआत? यार हमें तो इसका कुछ पता ही नहीं है, तो हम शुरुआत कैसे करें? तो ठीक है, रुकिए, सुनिए। सेल्फ लव करना है ना, आप क्या करते हैं? सुबह उठते हैं, सबसे पहले उठ करके आप सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग विश करते हैं ना। तो वहां पर एक चीज आप अपने लिए कर सकते हैं। सुबह उठिए, खुद को भी प्यारी सी मीठी सी गुड मॉर्निंग जरूर विश करिए। क्योंकि आप अपने आप को गुड मॉर्निंग विश करेंगे यानी अपने आप को आप कह रहे हैं कि आपका दिन शुभ हो। हुई ना सेल्फ लव की पहली शुरुआत और सबसे अच्छी। तो यहाँ से आप शुरुआत कीजिए अपने ऊपर सेल्फ लव करने के लिए, और फिर इसको आगे अपनी दिनचर्या में लाइए। दिनचर्या में कैसे लाना है इसको आइए समझते हैं। आप अपने बच्चे से प्यार करती हैं ना? क्यों करती हैं? क्योंकि वो आपका बच्चा है ना? इसलिए आप उसको खूब प्यार करती हैं, खूब प्यार से रखती हैं, उसकी हर ज़रूरत को पूरा करती हैं। एक बात बताइए, क्या आपके अंदर कोई बच्चा है या नहीं है? पहले भी आप जब छोटी थी तो आपके अंदर बच्चा था ना, बचपना था ना? तो क्या शादी के बाद बचपना खत्म हो जाता है? किसने कहा ऐसा कि बचपना खत्म कर दो? यही हमारे नए परिवार वाले और हमारे पुराने परिवार वाले, ये दोनों मिलके हमें सिखाते हैं। कहते हैं बेटा, आपकी नए परिवार में शादी हुई है तो अब आप ये बचपना छोड़ दो, आपको घर गृहस्थी संभालना है, सब कुछ संभालना है। पर वो एक चीज कहना भूल जाते हैं कि बेटा सबसे पहले आप खुद को संभालो, खुद को प्यार करो, तभी तो आप दूसरे को करोगे, है कि नहीं? आप खुद बताइए। नए परिवार में आते हैं तो वो बोलते हैं भाई सबका ध्यान रखना, सबकी सेवा करना, यही कहते हैं। पर वो भी ये नहीं कहते
बेटा आप अपना ध्यान पहले रखना, तभी तो बाकी सबका ध्यान रख पाओगे। वो भी ये बात नहीं कहते। मतलब हमने शादी के स्टेप लिया है, तो शादी के स्टेप पे जैसे ही हम कदम रखते हैं, आगे बढ़ते हैं, सब कह देते हैं अब तो आपका बचपना खत्म, अब आपने अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, सब कुछ ओवर हो चुका है। पर नहीं, ये काम आपको नहीं करना है। आपके अंदर एक बचपना था, है और हमेशा रखना है, क्योंकि उसी बचपने को रख करके आप अपने आप को अच्छे से प्यार कर सकती हैं, क्योंकि जहाँ बचपना होता है वहाँ प्यार खुद ब खुद हो जाता है ना? मानते हैं ना इस बात को आप लोग कि बचपने में और बच्चे को प्यार जरूर मिलता है ना? फिर यही लोग नए परिवार वाले, पता है आपको खुद से प्यार करने का मौका कब देते हैं? जब आपके अंदर उनके परिवार का एक हिस्सा, उनके परिवार की एक निशानी आपके पेट में, आपके कोख में आ जाती है, तो वही लोग कहते हैं बेटा अपना ध्यान रखना, थोड़ा संभल के चलना, तुम ये खा लो, ये पी लो। क्यों? क्योंकि उनकी निशानी वहां है, तो इसलिए थोड़ी देर के लिए वो 9 महीने आपकी देख रेख करते हैं, आपकी सेवा करते हैं, आपको प्यार करते हैं। तो जब वो दूसरे हो करके आपके पेट में पल रहे बच्चे का ध्यान रख सकते हैं, तो आप अपने अंदर के जो बचपने को कैसे भूल सकती हैं? उसका ध्यान रखना आपका काम है, उसे भूलना नहीं है। तो आपको अपने अंदर के उस बचपने का ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आता है कि थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालिए, अपने शौक को पूरा करिए। आपको सजना संवरना पसंद है या जो भी पसंद है, आप अपने लिए कुछ समय निकाल लीजिए। आप चाहे जैसी भी हो, मोटी पतली काली सांवली, जो भी हो, कोई आपसे प्यार करे या ना करे, आप खुद से कर लीजिए प्यार। आप किसी के प्यार की मोहताज हैं क्या? अरे हमारा प्यार खुद से अगर हो जाए ना, तो वो सबसे ऊपर होता है। तो हमें किसी का प्यार नहीं चाहिए, हमें खुद का प्यार चाहिए। तो इसलिए अपने ऊपर अपने प्यार को ही बरसाइए, किसी और के प्यार की उम्मीद कम रखिए, और आपका प्यार ही आपको स्वस्थ रखेगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है? अब आपके मन में आएगा कि यार अगर हम अपना ध्यान रखने लगेंगे तो बाकी लोग इसे सेल्फ लव के बजाय सेल्फिश कहने लगेंगे। तो हाँ, हो सकता है वो सेल्फिश कहें, लेकिन इसका मौका आप देंगी, क्योंकि दो शब्द हैं जिस पे आपका सेल्फ लव और सेल्फिश डिपेंड करता है। अगर आपने अपने आप को ही प्यार किया, सिर्फ किसी को नहीं ध्यान दिया, सबको नज़रअंदाज किया, तो हाँ आप सेल्फिश हो गई हैं। लेकिन हाँ, अगर आपने सबका ध्यान रखते हुए, सबको करते हुए अपना भी थोड़ा सा ध्यान रख लिया, तो वो सेल्फिश नहीं, सेल्फ लव ही होता है। तो सेल्फिश नहीं होना है, सेल्फ लव करना है, ठीक है? फिर आपको एक और चीज़ पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि सेल्फ लव कहीं आपका इतना ज़्यादा ना हो जाए कि आप अपने सेल्फ लव की खुद ऑब्सेस्ड हो जाए। आप अपने आप को ऐसा सोचने लगे कि ना, अब भाई मैं परफेक्ट हूँ, मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, मैं अपने आप में परफेक्ट हूँ। तो फिर यहाँ आप गलती कर देंगी, क्योंकि सेल्फ लव आपको बेटरमेंट की तरफ ले जाता है, आपकी लाइफ को और अच्छा बनाने की कोशिश करता है, ना कि आपको परफेक्ट कहता है कि आपने सेल्फ लव किया इसका मतलब आप परफेक्ट हो गई। ना, ये चीज़ नहीं कहता आपको सेल्फ लव। तो यहाँ पे जैसे आप मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल ले लेते, जैसे आप हल्की मोटी हो, बुरा नहीं मानिएगा, मैंने ऐसा कोई इंटेंशनली नहीं बोला है, लेकिन एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर आप हल्की मोटी हैं और आपने अपने डाइट पे ध्यान नहीं दिया, आपको लगा यार आई एम बेटर, आई एम वेरी गुड, मतलब ये सोच करके कि मैं मोटी हूँ तो क्या हुआ, सब तरह से अच्छी हूँ, मैं बेस्ट हूँ, ऐसा आपने सोच लिया, तो फिर ये गलत है। कि अगर आपने अपने आप को सोच लिया मैं परफेक्ट हूँ, तो अब आप अपने लाइफ को बेटरमेंट की तरफ नहीं ले जा रहे, बल्कि आपने अपने आप को वहीं रोक दिया, जिसकी वजह से आपका ये मोटापा आपकी बीमारी का कारण हो जाएगा। आप हेल्थ कॉन्शियस नहीं रहेंगी। फिर अगर आपने थोड़ा बेटरमेंट के लिए सोचा होता, तो आप सोचती यार मैं थोड़ी सी मोटी हो गई हूँ, शायद मुझे अपने डाइट पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, शायद मुझे अपने लिए ऐसे करना चाहिए जिस तरह से मैं इससे और अच्छी हो जाऊँ, थोड़ा सा अपने हेल्थ पर ध्यान दूंगी, तो वो आपको सेल्फ लव कहलाता और आप अपने बेटरमेंट की तरफ जाती। लेकिन अगर आपने परफेक्शन समझ लिया सेल्फ लव को, तो वो बेटरमेंट नहीं, वो सेल्फ लव आपकी टॉक्सिटी यानी जहर बन जाएगी।
अंदर अंदर आप तो ऊपर से अपने आप को दिखा रही है कि हम बेस्ट हैं, लेकिन अंदर अंदर वो आपके लिए जहर बन जाएगा और जो कि आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो सेल्फ लव कीजिए, लेकिन टॉक्सिक मत बनिए, टॉक्सिसिटी लेवल तक मत जाइए। सेल्फ लव में आप खुद के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, खुद को मौका दीजिए। खुद को कभी चोट लगे तो जैसे सबने कहा शादी के टाइम सिखाते, चोट लगे या कुछ भी हो तो थोड़ा सा सह करके रह जाइए। ठीक है, हम सबके सामने सह के रह जाएंगे, लेकिन जो सेल्फ टाइम हम अपने लिए निकालते हैं उसमें तो हम कर सकते हैं ना कि उफ, ये चोट कैसे लग गई मुझे, उसको थोड़ा प्यार से सहलाइए, उसके दर्द को महसूस करिए, उसको समझिए कि कैसे हुआ, क्या गलती की जो हुआ, और क्या अब हम आगे नहीं करेंगे तब ये नहीं होगा, ये चोट हमें नहीं लगेगी। उस चीज को आपको वहां सेल्फ टाइम में आपको सोचना है और उसको सुधारना है। चोट लगी तो वो नहीं कि चलो यार छोड़ो, ये तो होता रहता है ना। क्यों होता रहता है? नहीं होता रहता है ये चीज, उसको सुधारना है, वो नहीं होना है। क्योंकि हमें चोट लगती है, हम भी इंसान हैं, हम भी बच्चे हैं। शादी हो गई इसका मतलब सब कुछ बदल नहीं गया। खुद को उस मासूम बच्चे की तरह ट्रीट करिए ना जो आप बचपने में जीती थी। बस वही है सेल्फ लव में, वही चीज़ है कि आप अपने आप को ध्यान दीजिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, अपने आप को खुश रखिए, जिससे कि आप अगर खुश हैं तो सब खुश हैं, सब स्वस्थ है, सब हैप्पी है। अपने दुख को भी थोड़ा सा देखिए कि क्यों हुआ, किस वजह से हुआ। और अगर आपका सुख का मोमेंट है, आपका बर्थडे है, एनिवर्सरी है या कुछ भी ऐसा है, तो उसको सेलिब्रेट करना भी मत भूलिए, क्योंकि वो आपका दिन है, उसे जीने का अधिकार आपका है, तो आप उसे जी सकती हैं। और अगर मन करे, जैसे आपको कई लोगों को देख के मन होता है ना यार कि सब ऐसे ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, डेटिंग पर जा रहे हैं और हम नहीं जा पा रहे डेटिंग पर वगैरह वगैरह, तो आप एक काम कर सकती हैं, घर में ही खुद डेटिंग प्लान कर लीजिए। और क्या, जिम्मेदारी तो वही है ना जो कहीं भी रह करके पूरी तरह से किया जा सके, अच्छे से किया जा सके। घर में एक सरप्राइज प्लान कर लीजिए अपने हस्बैंड के साथ, खूब अच्छी सी डेकोरेशन कर लीजिए, जैसे आपके शौक हो, आपको जिस टाइप का पसंद हो कोशिश करिए। हम उस तरह का पूरा नहीं कर सकते, थोड़ा तो कर सकते हैं ना, तो थोड़ा सा कर लीजिए और उस टाइम को, उस मोमेंट को अपने माइंड में कैप्चर कर लीजिए, अपने दिल में कैप्चर कर लीजिए, अपने कैमरे में कैप्चर कर लीजिए, हर जगह जहाँ आपसे हो सके वहाँ सब जगह कैप्चर कर लीजिए। और ये मोमेंट पर सिर्फ और सिर्फ आपका अधिकार है, तो अपने इस मोमेंट पर अपने इस अधिकार को एवं ही मत छोड़िए, क्योंकि ये कोई ला करके नहीं देगा आपको। अपनी खुशी के मोमेंट भी आपको खुद लाना है और दुख के मोमेंट को खुद भगाना है। इसीलिए अपने आप से प्यार करिए, अपने आप को इतना काबिल बना लीजिए कि हम अपने आप को कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो खुद से आप प्रॉमिस कर लीजिए कि आप सेल्फ लव करेंगी, खुद से करेंगी, सेल्फिश नहीं होंगी, सेल्फ लव करेंगी, को परफेक्ट नहीं कहेंगी, लेकिन हाँ परफेक्शन की तरफ, बेटरमेंट की तरफ ज़रूर चलेंगी, सेल्फ लव करेंगी। क्योंकि सेल्फ लव सबसे अच्छा लव है जो खुद के साथ किया जा सके बिना किसी ऐसे इंटेंशन के जो आपको नुकसान पहुंचाए। ये आपको सिर्फ और सिर्फ फायदा ही पहुंचाने वाला है। तो बस अपने आप से सेल्फ लव करना शुरू कर दीजिए और अपने लाइफ में खुशियों की बहार ले आइए, है कि नहीं? खुशियों की बहार आ जाएगी तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी 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 होने लग जाएगी और आप भी ऐसे 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 पंछी बनूं, उड़ती फिरूं मस्त गगन में, ये वाला हो जाएगा आपके साथ। समझ रहे हैं ना? ओके, बाय बाय।